जो सत्य ही सत्य है, एक ही बात कर रहे। जैसे ये आप हमारे निराकरी कार्यक्रम पिछले कल स्लोगन पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से, ये जो निराकरी जागृति विश्व का जो बैनर आप पढ़ रहे हैं, इसमें जो इसके प्रणेता हुए जहाँ से एक परंपरा निर्गुण भक्ति की शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि पहले निर्गुण भक्ति नहीं थी, लेकिन हमारे स्कूल में, हमारे इसमें मिशन में जो शुरुआत होती है निर्गुण भक्ति की, निराकार ब्रह्म को जानने की, पहचानने की, इस तत्व ज्ञान की जो परंपरा शुरू होती है, जो एक मुहिम शुरू होती है, वो परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, प्रातः समरणीय, श्वास वंदनीय सदगुरुदेव सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज से ये शुरुआत होती है। और मैंने सदगुरुदेव को शरीर रूप में तो देखा नहीं है, लेकिन उनके जो विचार हैं, जैसा वो चाहते थे, हर एक प्रचार करता है। पहले वो उसके ऊपर उस विचारधारा को खुद मानता है, उसके ऊपर पूरा मंथन करता है, अनुभव करता है कि क्या मैं जो ये बात बता रहा हूँ लोगों को ये सच है। तो पहले सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज ने इस बात को बखूबी पूरा कसौटी में कस कर देखा, और अंत तक गुरुदेव ने क्या पाया, क्या समझा, क्या निरीक्षण की। उन्होंने कहा ये जो निर्गुण निराकार, जैसे प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो अखिल ब्रह्मांड के इस विश्व के अंदर कण कण के अंदर जो रसा हुआ है और बसा हुआ है, और इस अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में, इस सारी सृष्टि के रोम रोम में, कण कण में जो रमा हुआ जो राम है, रमा हुआ राम, जो रमा हुआ राम, जो सब जगह है, एक जैसा है, सर्वव्यापी है, अग्नि से जलता नहीं, पानी से जलता नहीं, हवा से उड़ता नहीं, अपने सत्तर से कटता नहीं। दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस ब्रह्म को अपनी शक्ति से प्रभावित करती है। परंतु होता क्या है, सबसे बड़ी जो हम लोग भूल करते हैं, हम अपने सदगुरु को एक आम मनुष्य समझ लेते हैं, आम मनुष्य। ये हमारे सदगुरुदेव हमें पढ़ा के चले जाते हैं, अपना विचार प्रवचन करके चले जाते हैं, और फिर हमने जीवन वैसा ही लिया। परंतु नित्य प्रति अगर आप सत्संग में आते हैं, क्लास में आते हैं, सदगुरु की बात को सुनते हैं, एकाग्रता से, समर्पणता से, तवज्जो से सुनते हैं, कंसंट्रेट करके सुनते हैं, और अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, तो निश्चय ही रूपांतरण हमारा होता है। अंदर का भी रूपांतरण होता है और बाहर का बदलाव जरूर आता है। जिसके जीवन में बदलाव ना आए, सदगुरु की शरण में आके, तो उसने सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए कि मैं बस जाता रहा और आता रहा दरबार में, और अगर थोड़ी सेवा चाकरी कर भी ली, उसका बेकार में काट पा लिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये तो वैसा नहीं करता, वो तो वैसा नहीं करता। तो आपको एक तो अपने अपने घटनी होती है कि आप दूसरे वाले को जो अपने सिर पे रख लेते हैं। हर एक जीव अपने अपने कर्म का भागी है और भोगी है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि मनुष्य जोनी में और इंसान की जोनी में ही फर्क हो जाता है। मनुष्य जोनी जो है वो कर्म जोनी भी है और भोग जोनी भी है। मनुष्य जीवन में अपने कर्मों को भोगता हुआ कर्ता भाव को छोड़कर, भोगता भाव को छोड़कर, ना मैं करने वाला हूं और ना मैं भोगने वाला हूं। अगर आप ये समझो कि मैंने ऐसा कर दिया, एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, सदगुरु ने ऐसा कर दिया, तो फिर तो करने वाले कितने हो गए, और करने वाले सिर्फ एक ही है। और इसी को
हमारे निराकरण जागृति विषय में जो स्लोगन है ये आप पढ़ रहे हैं, एक को जान। परमात्मा को पहले मानना नहीं है, लेकिन ये जो अभागा जीव है, वो जो तरह तरह के मोह के फांस में जो मोह का जो फांस गले में से फंसा हुआ है, इसके ही कर्म कमाए हुए हैं। कोई किसी को कर्म धर्म कोई किसी को नहीं देता है, ये जीव अपने आप ही कर्म कमाता है। परंतु ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कर नहीं सकता। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं, जीव अज्ञानतावश कर देता है, जानते भी कर देता है, अनजाने में भी कर देता है, और फिर उसे छुपता रहता है। नहीं, ये ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो सदगुरु भगवान की इच्छा थी, ऐसा तो परमात्मा की इच्छा थी। मतलब अपना बोझ जो है दूसरे के ऊपर थोप देगा, अपनी जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि ना हम करने वाले हैं, ना हम भोगने वाले हैं, इस सृष्टि को ना हम चलाने वाले हैं, ना हम इसको बनाने वाले हैं, ना हम इसकी परवरिश करने वाले हैं, ये परमेश्वर का अपना खेल है। निराकार सर्वाधार विश्वाधार का ये इसका काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो हमें इस संसार में परमेश्वर ने अलग अलग जोनियों में क्यों भेजा है? क्योंकि जैसे परिवार होता है, ये परमेश्वर का अपना परिवार है। इसमें कुछ ऐसी शक्लें भी होती हैं, ऐसी अकलें भी होती हैं, ऐसे जीव भी होते हैं जो नजरेबाज भी होते हैं। उनके पीछे दिन रात आप पड़े रहो, लेकिन उन्होंने माननी नहीं। और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो गुरु कहे सो प्राप्त कराए, जो सदगुरु ने कह दिया है तथास्तु, उसको सत करके मानते हैं। तो ये एक को जो जानने वाली जो बात है, जो हमारे जागृति मिशन में आप पढ़ रहे हैं, जितने भी संत महात्मा संसार में आए, उन्हें कोई ना कोई एक सूत्र बना के दिया है, एक सूत्र बनाया है, एक फॉर्मूला बनाया है, एक डगर बनाई है, एक मंत्र बनाया है, जिसको चलकर हमारा लौकिक और अलौकिक जीवन दोनों सुधर सकते हैं। तो ये जानना है, आप किसी व्यक्ति से भिन्न हो सकते हैं, आप किसी धर्म से भिन्न हो सकते हैं, आप किसी वर्ण से भिन्न हो सकते हैं। वैसे तो जीव की कोई जाति धर्म वर्ण नहीं होता, परंतु जैसे भी संसार की व्यवस्था जैसे माना जाता है, तो इन बातों से आप भिन्न हो सकते हैं। आप गरीब हो सकते हैं, गरीबी अमीरी के आधार पर भिन्नता हो सकती है, किसी ज्ञान के नाम पर भिन्नता हो सकती है, अक्षर ज्ञान के आधार पर भिन्नता हो सकती है। परंतु जहाँ पर एक को जानने वाली बात, ये सब चीजें हमारा लौकिक जीवन है, लौकिक जीवन है। दिस इज जस्ट टू लेट द लाइफ गेट रेडी, नथिंग मोर देन। जिससे अपने कुछ नहीं है, ये जीव अपने व्यवस्था अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाने का लिए करता है। तो हमने ये जानना है कि हम एक ही परमेश्वर की संतान है। जो भिन्नताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो मैंने बताया है, जो जाति धर्म वर्ण संप्रदाय आकार रंग रूप आकार अमीरी गरीबी खान पान पहन वेशभूषा और अनेकों और भी मान्यताएं हैं, जो ऐसे रीति रिवाज निरर्थक बातें हैं जिनका कोई जो मतलब ही नहीं है, लोग मानते आ रहे हैं, आप भी मानना शुरू कर दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो संसार के सबसे ज्यादा शिक्षित इंसान हुए, उनके ऐसा कोई महामानव ना हो सकता है, ना है, और मुझे लगता भी आगे कोई होगा। तो उन्होंने एक सूत्र बताया, अनेकों अपने जीवन में ऐसी स्थितियों परिस्थितियों से गुजरे, इतने अटकलें जीवन के अंदर आए, इतना विरोध जीवन के अंदर बाबा साहब का हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचने के लिए जो प्रयास कर रहे थे वो निरंतर करते रहते। उन्होंने एक सूत्र बताया, और वो जो सूत्र है, वो जो फॉर्मूला है, वो जो युक्ति है, वो जो तरीका है, वो जो सलीका है, वो जो जीवन जीने की एक कला है, वो ये बताया है कि शिक्षित बनना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है।
ये ऐसा नहीं है किसी जाति के लिए उनको जाति को शिक्षित बने, संगठित और संघर्ष करे। नो, सब चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करता है, किसी संगठन में काम करता है, किसी राजनीतिक पार्टी में काम करता है, किसी जो आध्यात्मिक मूवमेंटों में काम करता है, जो सोशल रिफॉर्म है हमारा, जिससे हमारे समाज की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दशा सुधरती है, कोई ऐसी मुहिम को लेकर जो कि कोई संतमा हो सकता है। तो ये सबके लिए जरूरी है। दुनिया के जितने भी महान शख्सियतें हुई हैं, जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है, जिन्होंने जीवन में बहुत एक ऐसी काम भरी है, एक ऐसा काम किया है जिसको आप मनुष्य नहीं कर सकता है, तो उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया है। इसलिए खासकर जो बहनें बैठी हैं, अपने अपने बच्चों को सबसे जो जरूरी है, जो बहुत ही जरूरी है और जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, जीवन में उत्थान करने के लिए जो बहुत जरूरी, अति जरूरी है, जो शिक्षा है। तो बहनें जितनी बैठी हैं, आस-पास में बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, अपने अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। बाबा साहब ने एक बात कही बड़ी जरूरी और ध्यान से सुनती है, खासकर माताओं ने, बहनों ने, कि चाहे तुम एक समय की रोटी ना खाओ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो। और आज तो हम देखते हैं जगह जगह पर जाकर बच्चों को मोबाइल पकड़ाए हुए हैं। देखो, मोबाइल, हम लोग भी मोबाइल में काम करते हैं, देखते हैं, विज्ञान की कितनी आपकी जो जीवन में जो सहजता थी, वो विज्ञान को भी मानना है, विज्ञान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सो जो बात ज्ञान और विज्ञान की चौकी में पूरी उतरनी है, उसी को ही मानना है, उसी को ही समझना है। तो ऐसे जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में उनकी एक बात बताई कि शिक्षित बनना है, संगठित होना, संघर्ष करता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, तो ये तीन बातें तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि तो आपने करके देखना है। तो मैं आपको अपने मिशन के बारे में, मिशन के बारे में यही बात बता, एक को जानो और फिर पहले जान कर, पहले मानना नहीं है। मान दोगे तो मानते ही चले जाओगे, भगवान को, परमात्मा को ढूंढते हैं तो ढूंढते ही चले जाओगे। जन्म बीत गए हैं ढूंढते ढूंढते, लेकिन जब पाया, और पाने की भी जरूरत नहीं है, तो पाया ही है। पायो कि मैंने राम रतन पायो। तो ऐसा नहीं था कि मीरा के पास में वो राम रतन धन पहले नहीं था, वो सभी के पास होता है, परमेश्वर सबको भेजता है। परंतु वो सुप्त अवस्था में जो ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, वो सुप्त अवस्था में पकड़ा तो उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है, मन के विकारों की, तरह तरह के विचारों की, तरह तरह की विसंगतियों की, तरह तरह की संसार की जकड़ की और पकड़ की, उसके ऊपर क्या हो जाता है, पत्ते चढ़ जाते हैं, लेयर चढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, वो जो वास्तविकता है, जो शाश्वत स्वरूप है, जो सनातन है, जब से भी सृष्टि बनी, सृष्टि की संरचना हुई, उससे भी पहले ये जो जय श्री प्रीतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, यहाँ पर पहले भी मौजूद था। पांच तत्व तीन नहीं थे, नाथा अखंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मा वाणी, मैं पूछूं जो पंडित ज्ञानी उस देव की क्या जानना। परम सदैव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने उनके जीवन की एक ऐसा वृत्तांत और एक ऐसा दृष्टांत आता है कि जो समय के धर्म के ठेकेदार लोग थे, जो अपना ही अधिकार समझते धर्म को बस हमारा ही है बनाया हुआ, धर्म के ऊपर हमारा ही अधिकार है, परमेश्वर तो हमने खरीद के रखा होगा, परमात्मा को की बंदगी करने का, इबादत करने का सिर्फ हमारा ही अधिकार है। तो सदगुरु भगवान को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज से उन्होंने सवाल किया कि अगर तेरा परमात्मा है तो कहते हैं मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरे हर समय रहता है, तो दिखा कहाँ है तेरा परमात्मा। तो पहले गुरु जी ने उनको ज्ञान की दृष्टि से बताया, क्योंकि हमारी तीन दृष्टियां होंगी, एक संसार की दृष्टि, जब तक आप ये देख रहे होगे मैं और मेरी का जो
ये जो मकड़ जाल है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये तेरा है, ये मेरी है, ये जो मेर और तेरा है, कहे कबीर सुनो भाई संतो मेरी मेरी सब झूठी। तो ये जो मैं और मेरी है, ये आप मान रहे हैं कि ऐसा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। सो इसलिए ये बखूबी समझना है, और समझना ही नहीं है, इसके ऊपर चलने का, प्रस्तुत होने का भरसक प्रयास भी करना है। सो दूसरे सदगुरु भगवान निराकारी जागृति मिशन की जो हुए सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज, जो सदगुरु शहंशाह भुक्कड़ सिंह जी महाराज के द्वारा जो चलाई गई जो आत्मज्ञान की दिव्य ज्ञान की आर्ट ऑफ लिविंग की, जो अपने आप को जानने की विद्या है, अपने आप को पहचानने की जो कला है, जो पराविद्या है, सब विद्याओं से परे है, सब विद्याएं इसी से ही पैदा होती है। इसको हम क्या कहते हैं? पराविद्या कहते हैं। परासिद्धि है, जितनी विधियां सिद्धियां दिव्य शक्तियां हैं बहुत दिव्य शक्तियां भी है। इस दिवस के अंदर जैसे हमारे परिवार में कुछ लोग नगरेवादी होते हैं, कुछ सहयोग करने वाले होते हैं, कुछ विरोध करने वाले होते हैं, तो ऐसे ही परमेश्वर का जैसा परिवार है, भांति भांति के लोग होते हैं, भांति भांति। तो गुरु जी ने जब धर्म के ठेकेदारों ने उनसे सवाल किया, तो गुरु महाराज ने परमात्मा को देखा होगा, बात की होगी, और फिर परमेश्वर ने उनको बताया भी होगा। जब और विरोध हो गए, जब अपने और परमात्मा के बीच का जो डिफरेंस है, जो भेद है, जब वो समाप्त हो गया, और ऐसे ही जब आपके बीच में, अपने गुरु के बीच में, परमेश्वर के बीच में जो हम अलग अलग समझ रहे हैं, मैं अलग हूँ, सदगुरु अलग है और परमात्मा अलग है, जब तक ये अलगाव आ गया है, जब तक ये डिफरेंसेस हैं, जब तक ये मत के और मतांतरों के भेद हैं, जब तक ये तरह तरह की पूजा पद्धतियों के भेद हैं, जब तक ये तरह तरह की मान्यताओं के और निरर्थक रीति रिवाजों के जो शब्दों के आधार पर पकड़ जाल के जो भेदभाव डिफरेंसेस हैं, तो जब ये समाप्त हो जाते हैं, फिर इस जैसी निराकार सर्वाधार विश्वाधार परतंत्र के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। लेकिन ये कहने का आसान है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। तो हमारे गुरु जी को बात सुनाया करते थे, भाई तो शेर होते हैं, शेर होते हैं, मार्केट में कोई शेर को खरीदने के लिए चला गया, तो वहां पर 2 शेर रखे हुए, एक शेर की कीमत थोड़ी आम 100 रुपये 200 रुपये, और दूसरे शेर की कीमत 1000 2000, यानी कि उससे ज्यादा। तो अब वो खरीदने वाला मार्केट में चला जाता है, बाजार में चला जाता है, वो सोचता है कि मैं इसे कौन सा शेर खरीदूं। तो एक उसका शिष्य भी साथ था, उसने अपने शिष्य को जानने के लिए, देखो ये मेरे साथ साथ रहता है, मेरे पास जो करने में सेवा हो गई है, और ये अपना बड़ा क्या कहते हैं कार्य भी चुकाता है, अपनी सेवा करने का इसको अधिकार भी है, और ये कर भी रहा है, परंतु इसको अंदर में जो सेवा करने का जो सूक्ष्म है, मैं इंकार है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो सारा व्यक्ति अपने अपने दादा कर लेता है। सो गुरु जी ने, सदगुरु भगवान ने क्या किया, तो जब वो बाजार में चले जाते हैं दोनों गुरु और शिष्य, गुरु जी अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि गुरु को परीक्षा लेने का अधिकार गुरु को होता है, शिष्य को नहीं होता। हम लोग सब शिष्य हैं, हम कोई गुरु नहीं है, बस गुरु जी ने मेरी एक ड्यूटी लगाई है, सेवा लगाई है, आपने कुछ अच्छी अच्छी बातें लोगों को समझाना, उनकी समझ में आए, ठीक है, कि अपना वो जो भी जैसा जीवन जी रहे हैं, वो तो जीरो सीरो को कौन रोक सकता है। तो टीचर का प्रीचर का काम होता है, हर समय जैसे भी कोई दरबार में आता है, उसको अच्छा संदेश देना, अच्छा उपदेश देना, अब चलना या ना चलना, ये अपना काम है, सबका काम होता है। तो सदगुरु भगवान ने शिष्य से पूछा, भाई मैं कौन से शेर खरीदना चाहिए? अब आपने तो अपना भी देख लेना कि आप कौन सा शेर हो।
अपने अंदर भी झांक के देखना, ये आपको पूरी बात लगती है। क्योंकि जो दरबार में बात होती हो, हर एक जिज्ञासु को, हर एक संत महात्मा को ऐसे लगता है कि ये बात तो मेरे बारे में कही जा रही है, क्योंकि वो जनरल बात है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में सबके साथ नहीं लगती है। तो गुरु जी ने कहा भाई, शिष्य पूछा भाई मैं सिद्धू कौन सा शेर खरीदना चाहता है। अब चेला लालची तो पैसे सोचा शेर ही तो है जो का सस्ता था वो खरीद लो, पैसे बचाओ। जो गुरु जी ने पैसे खर्च करने के लिए यहाँ दिए, पैसे बचाने के लिए डाल बचा के अपने काम आ गए। तो शिष्य ने कहा बस गुरु जी रखना ही तो है, अपना आश्रम में ले जाकर शेर रखना ही तो है। ऐसा ही ये बड़े वाला है, ये जो ज्यादा महंगा है ऐसा ही है, जो कम वाला है। तो गुरु जी ने क्या किया, उसको पैसे दे दिए और आप उसकी परीक्षा लेनी थी, उसकी बुद्धि देखनी थी, उसका ज्ञान देखना, उसकी समझ देखनी, आराम से रखो। तो गुरु जी दाएं बाएं हो गए और उसको कहने लगे कि ऐसे है, जो तेरी इच्छा है, जो तेरे को अच्छा लगता है, ये पैसे पकड़ और तो वो खरीद लिया। अब शिष्य ने तो वही काम करना था, उसने वो सस्ते वाला वो खरीद लिया। अब सस्ते वाले की क्या खासियत थी और महंगे वाले की क्या खासियत थी, वो भी आपको जानते हैं। तो शिष्य ने क्या किया, उसने सोचा कि पैसे बच जाएंगे, वो मेरे काम आ जाएंगे। और अब गुरु जी ने मेरे को कह तो दिया ही है, ये कौन सा बाकी खरीद लेगा, तेरी इच्छा है। तो जो वो सस्ते वाला शेर था, उसकी क्या खासियत थी, जो उसके कान था, ये कान यहाँ हमारे कान है, तो उसके दोनों कानों में आर पार वाले, इस कान से लेकर इस कान तक आर पार की शुरुआत हुआ। और जो दूसरे वाला था, उसका एक तरफ से जो कान था वो खुला था और दूसरी तरफ से बंद था, जो महंगे वाला था। तो जो सस्ते वाला शेर था, जो आर पार जिसके सुराग था, उसने शिष्य ने वो खरीद लिया और खरीद के आश्रम में चला गया। गुरु जी ने पूछा, हाँ भाई कौन सा शेर खरीद के लाएगा? उसने कहा गुरु जी मैंने यही खरीद के लाया। पर गुरु जी ने समझ लिया कि इसमें पहली समझ है, तो होता क्या है, तो गुरु जी कहते ठीक है भाई, चलो ये आप अपने पास ही रखिए। गुरु को मान जानते तेज रखिए अंत, दुखी रहे संसार में आगे जमता बंद। तो जो अपने सदगुरु भगवान को काम निश्चय समझ लेता है कि हमारे साथ ऐसे खाते हैं, पीते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, तो ये भी काम निश्चय। तो सदगुरु आत्मनिश्चय मुझे तो बेशक वो आत्मनिश्चय बनकर हमारे जीवन में आता है, क्योंकि सदगुरु भी अपने आप में छुपाता है कि मेरे को कुछ जानना बिना लोग ही समझे। वो कोई प्रोग्राम ऐसा कर देता तो मेरे समझ नहीं आता, तो पिछले वाली दो वाली बात का सारी बातें पर पानी फिर जाता है। आप सोचते हैं नहीं आगे ऐसा कर सकते, तो गुरु है ही नहीं है। तो गुरु के कौतुक को कहा कुछ को नहीं हुआ भाई, देखो हम तो हमें तो अभी तक नहीं पता चला, सदगुरु भगवान की लीला का अब तक नहीं पता चला। राम जी की लीला को भी आप समझ सकते हैं, कृष्ण जी की लीला को भी समझ सकते हैं, महादेव की लीला को भी समझ सकते हैं, देवी देवताओं की लीला को भी समझ सकते हैं, लेकिन सदगुरु भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। आप समझ गए हो भी अलग बात है, भाई हम तो समझे नहीं, हमारे को बात करें। सदगुरु तो बहुत महान है, तो बड़ा दयालु है, कृपालु है। मैं जीव हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तुच्छ बुद्धि वाला जीव हूँ, और तो सब कुछ करने में समर्थ है। तो अनेकों नियमों का मालिक है, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। तो जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जो भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जितना भी चाहे, जिस भी समय चाहे, जिस भी बड़ी चाहे, तो सब कुछ करने में कॉम्पिटेंट है, एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है। तो ऐसी सो अब जो सदगुरु ने कोशिश तो काफी चलो तो इसको अपने पास ही रख दिया, और जो उसकी बात यदि होगी तो वह अपने आप ही सामने करना। परंतु तुमने क्या करना है, जिस दिन भी सत्संग में आना है, इसको अपने शेर को साथ लेके आना है। क्योंकि जो भी हम अपने किसी रूम में जिसमें भी हम सोते हैं,
साधना करते हैं, उसमें अगर हम देखते हैं चित्र, कोई ना कोई चित्र हम लगा लेते हैं। ये मौका कभी कभी मिलता है। सोई घड़ी सुलकड़ी जड़ी पियासी बीते, सोई घड़ी सुलकड़ी जड़ी पियासी बीते। तो जो हमारी आत्मा है, जो दुल्हन रूपी जो आत्मा है, इसका जब तक ये परमेश्वर की बंदगी कर रही है, अपने किए गए गुनाहों के लिए जीवात्मा माफी मांग रही है, इबादत कर रही है, सदगुरु बख्श दो बख्श दो बख्श दो। और हमारा तुम्हारा कभी जाने यही कहता है बख्शने के लिए। छोटी सी प्रार्थना है, छोटी सी प्रेयर, एक बात कह रही है, ज्यादा इतनी छोटी बातों को करने की जरूरत नहीं है। सो दूसरे सदगुरु भगवान हमारे सदगुरु साहब मेहताब सिंह जी महाराज, फिर सदगुरुदेव, तीसरे जो हमारे सदगुरुदेव हैं, जो इस परंपरा को लेकर, इस मुहिम को लेकर, इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को लेकर जो आगे इन्होंने जीवन पर्यंत गुरु जी ने इतना प्रयास किया। अपना क्या कहते हैं, जो हमारी भारतीय सेना है, मिलिट्री है, उसमें गुरु जी ने सेवा की। उसके बाद में भी स्कूल में टीचर के रूप में भी रहे, और फिर भी काम करते 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 सदगुरु शेर से बाबा मेहताब सिंह जी महाराज की जो आदेश और उपदेश उन्होंने कहा, उसको जन जन करते जीवन से पहुंचाते रहे। तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ गुरु जी के पास आकर, और मुझे सदगुरु भगवान ने जो एक ऐसी अनोखी और एक विचित्र और बड़ी अद्भुत बात बताई, जो ज्ञान की बात बताई, युक्ति बताई, योग बताया, ऐसी युक्ति बताई कि परमात्मा को आप बिल्कुल अपने आमने सामने देख सकते हो। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो ऐसा भी हम परमेश्वर को आमने सामने देख सकते हैं। ऐसी भी युक्ति है, और ये कोई नई युक्ति नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति में अनेकों ऋषियों सबने परमेश्वर के आमने सामने साक्षात्कार किया है, दर्शन दीदार किया है। तो सदगुरु भगवान ने हमें जो ये तत्व दृष्टि दी, जो ये ज्ञान दृष्टि दी, जो ये तत्व ज्ञान दिया, तो हमने भी इसको माना कि हाँ भाई बात बिल्कुल सत्य है। ये ज्ञान और ज्ञान की छोटी में दोनों बिल्कुल। तो उसके बाद में सदगुरु से लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने हमें इस जात से नवाजा, ब्रह्म ज्ञान से, आत्म ज्ञान से, अपने आप को जानने की जो विद्या जो मैंने आपको बताई। तो उसी दिन से हमने सदगुरु भगवान के, हमारे महात्मा जी बैठे हैं, तारा सिंह जी बहुत बड़े पुराने महापुरुष हैं। सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज के समय में ज्ञान प्राप्त किया, और अभी भी दरबार में देखो आप अपने इस उम्र में आकर भी कितने बुजुर्ग उम्र में आकर कितनी सेवा कर रहे हैं। तो धन्य है ऐसे संत महापुरुष अपने संसारिक जीवन की जो जिम्मेवारियाँ हो निभाने के बावजूद भी सदगुरु भगवान के दरबार में सेवा का कुछ मौका उनको मिलता है। तो इसलिए एक को जानो, एक को मानो, अब एक हो, ये सूत्र है। जैसे शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो का सूत्र है अपने लौकिक जीवन को उत्थान करने के लिए। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में अपना जो उत्थान करने के लिए ये भी सूत्र है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो देखो आप अपने जीवन में अगर आप तक ऐसा नहीं किया है तो आगे आने वाले जीवन में करके देखो। और ये मत सोचना कि हमारे जो कष्ट हैं, ये जो हमारे दुख हैं, जो हमारी तकलीफें हैं, ये इतनी जल्दी कट जाएगा। देखो ये कर्म के ऐसे कर्म होते हैं, कुछ कर्म हमारे सत्संग में आने से कटते हैं, हमें अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिलती है, और जो हमारे मन में भ्रम है वो दूर होते हैं, वो भ्रम वाश आउट होते हैं, और उन्हीं जगह अच्छी जो है पॉजिटिविटी जो है हमारे अंदर संचार होता है, और नेगेटिविटी का विकास होता है, और पॉजिटिविटी का विकास होता है, और नेगेटिविटी का विनाश होता है। तो सत्संग में आके हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने, संतों के अनुभव सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए जब तक दिखना नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तो तब तक मैं समझता हूँ ये सारी बातें नहीं करेंगे।
इसलिए जो गुरु जी का जो संदेश है, परम संदेश गुरुदास जी महाराज की, मैं आपको जो बात बता रहा था, क्योंकि ऐसे संतों का जिक्र करो, ऐसे संतों की जो अमृत वाणी है, जिसको हरेक जीव सुन के धन्य होता है, और उनके जो बताए गए सूत्र हैं, जो मूल मूत्र हैं, जो वाणी है, लेकिन उसको पढ़ने तक सीमित नहीं रहना है। चाहे किसी भी ग्रंथ को, शास्त्र को, उपनिषद को, पुराण, किसी को भी पढ़ो, किसी की लिखी गई आरतियों को पढ़ते रहेंगे, तो मात्र उसके पढ़ने से या मात्र संतों महात्माओं की वाणी पढ़ने से हमारा कंप्लीट भी हो जाता है काम। यहाँ से इस वाणी से तो हमें प्रेरणा मिलती है। तो गुरु जी से जब सवाल पूछा हो सकते धर्म के ठेकेदारों ने, ठेकेदारी होती है अभी भी है, हर समय में रहते हैं, परंतु परमेश्वर की बंदगी करना, खुदा की इबादत करना, किसी भी अपने तौर तरीके से परमेश्वर को रिझाना, किसी भी अपने योग युक्ति से परमेश्वर तक पहुंचने का भरसक प्रयास करना, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन से बात की। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे, मेरे अंदर एक भ्रम पैदा हो गया, उस मेरे भ्रम का जो है वो निवारण करने का जो है कष्ट। तो भगवान जी ने कहा कि देखो, जिसको आप मानते हैं पूरे मन वचन और कर्म से मानते हैं, चाहे वो देवी है, देवता है, ब्रह्म जी है, विष्णु जी है, शिव जी है, और अगर आप इस ब्रह्म को ही जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, इसका सुमन करते हैं, तो फिर सबका सुमन इसी के बीच में आ जाता है। एक साथ हो सब सदे, सब साथे सब जाए। इसीलिए कहा जाता है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, ये मानो, ये जानो, केवल अल्लाह रूप उपाय कुदरत के सब बंदे, एक रूप से सब जग उपजा कौन धर्म पर बंदे, लोको भर भूलो भाई, कालक कर्म कलक में कालक पूर्ण रहो सताई, माटी एक अनेक भांकर साजी सर्जनहारे, सब में सच्चा एक को साई, इससे बाहर नहीं कोई, हुक्म पछाने एक को जाने, बंदा कहिए सोई। तो अगर हम मानते हैं कि हम इंसान हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान है, जैसे हमारे संत महात्मा ने कहा, अगर हम ये मानते हैं तो हमारे अंदर ऐसे सिद्धांत होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए परम संदेश शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने फिर उनको बताया है, और ये कहा कि तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसे। ये परमेश्वर तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा कह सकते हैं क्यों परमात्मा के बेटे बेटियां नहीं है? बताओ तो रचना कह सकता है? नहीं कह सकता। आप सब ही परमेश्वर के संतान हैं, सभी परमेश्वर पर थोड़ा ये है, कर्मों की भिन्नता है। किसी ने जानता बस कैसे कर्म कमा लिए, किसी को अच्छी सोच मिल गई, अच्छी सोच हो गई, वो अपना कल्याण कर गया है। तो इसलिए परमेश्वर अगर आपको स्वीकार नहीं करता, जैसे हमारी माताएं बहनें होती हैं, कोई बच्चा ज्यादा शरारती होता है, बाहर खेल के आता है, मिट्टी में लिपट के आता है, सन के आता है, तो पहले हमारी माता बहन बेटियां जो है वो उस बच्चे को क्या करती हैं, उस मिट्टी को छाड़ती हैं, साफ करती हैं और सुंदर सुंदर उसको वस्त्र पहनाती हैं। और जब वो माता ये सोच लेते कि अभी ये बच्चा जो है अभी अपने पास बैठाने का काबिल, उसका ज्ञान का बस ऐसा कर देता है। तो ऐसे सदगुरु हमारे ऊपर से कितना बलिदान होता है सदगुरु भगवान, ये हमारे जन्म मैल है, उसको उतारने का हमें एक युक्ति बता देता है, ज्ञान की युक्ति बता देता है, ध्यान की युक्ति बता देता है। सत्संग की सबसे बड़ी श्रेष्ठ बात है सत्संग। फिर सत्संग भावना उपजे, फिर भावना भक्ति होगी। ये भक्ति करने का सूत्र है, ये परमात्मा से मिलने की एक बहुत सहज ठीक और कारगर युक्ति है। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधु तो फकीरा।
देखो मधुमक्खियों को उदाहरण दिया है सदगुरु भगवान ने। मधुमक्खियां जैसे मिल के रहती हैं और अपनी जो उनकी रानी मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, उसके हुक्म पे चलती है। आप देखें ना कभी मधुमक्खियों को और चढ़ के देखो जरा मधुमक्खियों को, तो अपनी रानी मक्खी को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जितनी मक्खी होती है एकदम हमला करने वाले लोगों पर टूट पड़ती है। ऐसे ही हमने भी उनसे यही प्रेरणा लेनी है, यही शिक्षा दी जाती है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि परमात्मा में, आत्मा में, जीव में, मुझ में कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन वो कब नहीं है? जब हमें तत्व ज्ञान हो जाता है, जब हमें ज्ञान शक्ति मिल जाती है, जब हमें परमेश्वर को जानने और पहचानने की योग युक्ति मिल जाती है। इसलिए शास्त्र जी ये भली बात ही समझ लेना है, ये अच्छे तरीके से नोट कर लो कि हमारे संतों महात्माओं ने, गुरुओं ने, समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी संतों ने हमें जो संदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, तो गुरु जी ने सबको बताया। धन्य है सदगुरु भगवान, आपका क्या ऊंचा ज्ञान है, क्या आपकी ऊंची सोच है, क्या आपका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो युक्ति आपने सभी जीवों को बताई है। तो अगर आप ये सोचते रहिए पहले वाले गुरु ही हमें समझाने के लिए आई है, पहले वाले संत जो आए हैं वही समझाने के लिए आएंगे, तो अब वो आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। अब हमें समय का सदुपयोग चाहिए, समय का हाथ चाहिए, जो अधिकार लेके आया है। देखो परमेश्वर की बंदगी करने का अधिकार सबको होता है, परंतु परमात्मा का संदेश देना, उपदेश देना, ये जब परमेश्वर अपने दास को चुन लेता है कि हाँ ये मेरा विश्वास पात्र है और ये मेरे गुणों का प्रकार करेगा, मेरी लीला का प्रकार करेगा, मेरे बताए हुए इस ज्ञान के सूत्र को लोगों में प्रचार करेगा, तो फिर सदगुरु रूप में आकर जो जैसी सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व संत रूप अपना तन करया, मौला आदमी बन आया, आदमी बन आया तो सारा जगत चेताया। तो परमेश्वर परमात्मा सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, तो ये खुद बतलाता है, खुद बतलाता है, इस युक्ति को बताता है, हम लोगों को बताया, आपको भी बताया हमने, आप चलो तो सही तो उसके ऊपर। और अगर आप ये सोचते रहे भाई कर्म हम करते रहे, भुगतान गुरु जी करेंगे, तो ये देखो ये नियति के खिलाफ है। जब तक आप अपने कर्म का भोग खुद नहीं करेंगे, हम लोग आपको युक्ति बताएंगे, तरीका बताएंगे, ज्ञान गुरु की साथ देंगे, लेकिन अपना कपड़ा पहला आपको खुद ही धोना है। इतना सदगुरु के पास इतना समय नहीं होता कि हम एक ही चीज के पीछे पड़े होंगे। एक जीव को हमें मान लो 1000 रुपए रूपी दौलत दे देते हैं, 1000 रुपया देते हैं, और वही 1000 रुपया हम 10 जीवों को दे देते हैं, 20 जीवों को 100 थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि थोड़ा थोड़ा गुरु अपनी भक्ति में से, अपनी साधना में से, अपनी पूंजी में से, जब वो समझ लेता है कि हाँ ये गुरु कृपा का पात्र बन गया, पात्र के जो पात्रता है, सबसे पहले यही अपने अंदर एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, जो संभवता है, जो स्टेबिलिटी है, जो एकाकार होने की भावना है, जो जानने की भावना है, जो पहचानने की, जो हमारे अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो जब हम इसमें चलेंगे फिर ये हमारा जीवन का कल्याण होगा, मंगलमय होगा, कल्याण होगा। तो सदगुरु भगवान ने परम संदेश शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, देखो हमारे लिए सभी संत पूजनीय हैं, परंतु जिसकी बात बहुत सहज है, ठीक है, वो उसके संदेश को आपने ज्यादा पहुंचना है। सभी संतों का सत्कार करना है, सभी धर्मगुरुओं का सत्कार करना है, क्योंकि किसी भी धर्मगुरु की शरण में आप जाएंगे आपको कुछ न कुछ अच्छी बातें करने को जरूर मिलती है, परंतु परमात्मा को जानने की, पहचानने की, परमेश्वर के साथ जीते जी एक होने की योग सहज ठीक और कारण योग युक्ति है, जो तरीका है, जो सलीका है, जो आर्ट भली है, वो तो भाई
हमें जो सदगुरु है, जो सत्य को जानता है, जो सत्य को पहचानता है, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु किसका नाम। हर एक सदगुरु भी नहीं होता, हम कोई सदगुरु और गुरु नहीं है, हम तो काम मनुष्य हैं। परंतु जो सदगुरु होता है ये पहचान बताइए, सतपुरुष जिन जानिया। सतपुरुष का मतलब होता है ये ब्रह्म, ये निर्गुण, ये निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार, परम कर्ता, ये परम चैतन्य, ये परम शून्य, ये परम मौन, ये सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता धर्ता, जो ये एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो हर जगह एग्जिस्ट कर रही है, करती थी, कर रही और करती रहेगी। तीन काल है विद्यातु, तीन काल है सत्य, सॉरी तीन काल है सत्यातु, मिथ्या है संसार। तो ये ब्रह्म, ये परमात्मा, ये दोषी निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार, परम कर्ता, ये तीनों के तीन काल में सत्य, सत्य और सत्य रहेगा। तो सदगुरु भगवान ने कहा कि देखिए ये जो रचना है, ये जो क्रिएशन है, ये जो कायनात है, ये जो परमेश्वर का साम्राज्य है, ये 84 की 84 लाख जो जोनी जैसे शास्त्र ग्रंथों में वर्णन आता है, ये सब परमेश्वर का परिवार है। ये जीव के रहने के लिए एक प्ले ग्राउंड है, जीव के रहने के लिए एक व्यवस्था है, परमेश्वर ने पहले की है। देखो मालिक की कैसी व्यवस्था है, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो वहां पर उसकी सारी व्यवस्था कौन करता है? मालिक करता है, मालिक खुद ही बैठ के करता है। जब बच्चे में जन्म होता है तो फिर वो परिवार में और में दाएं बाएं से अपनी शिक्षा खूब ले लेता है, यहाँ सब सीख लेता है, आगे सीखने की जरूरत नहीं होती। आप पहले सब हर एक इंसान फर्क कर रहा है, मेरी सुनो बस तो सुनते रहो वैसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक वो करने का ही जो खेल है, यह करने का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार कतनी जोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार, तब जाके कुछ सार मिलेगा, थोड़ा बहुत पता चलेगा। जब इंसान जस कहिए तस रहिए, जैसा हम लोग कह रहे हैं, चलो नहीं पूरा कर सकते, कुछ परसेंट तो ठीक होना चाहिए। सो गुरु जी ने जो क्रिएटर है, जो परम सत्य है, जो परम चैतन्य है, परम सत्ता है, हर समय थी, हर हाल में, हर काल में है, जितनी रहती है, जो कि वो रहती है। नैनों से व्यक्ति शस्त्राणी नैन की भाव कागनी चला नहीं सकती, पानी को ला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं कर सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। देखो सदगुरु भगवान ने हमारे को कितना बड़ा हमें एक वरदान दिया है, कितना बड़ा सदगुरु का अनुग्रह है, कृपा है कि हमें परमेश्वर के साथ जीते जी जोड़ दिया है। अब आप संसार से जुड़ते हो या निराकार से जुड़ते हो तो आपकी अपनी मर्जी है। परमेश्वर ने जहर भी पैदा किया है, अमृत भी पैदा किया है, अच्छाई भी पैदा की है, बुराई भी पैदा की है, क्योंकि इसको जीव में तरह तरह के चस्के चाहिए ना, तरह तरह के इसको स्वाद चाहिए, तरह तरह के इसको संसार की चीजें चाहिए। तो परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन उनमें फंसना नहीं है, उसमें अनासक्त भाव से जीना है, असक्त होकर नहीं जीना। अगर तो मेरे साथ में हो तो मेरे तो काम ही नहीं चलेगा। देखो जब पहले गुरु सदगुरु भगवान हुए, वो अपने समय अपने तरीके से करते रहे। जब तक हमारे पास सदगुरु भगवान के दरबार की सेवाएं होती, अनेकों की पूरियां हमारे से भी होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम चाहे ताड़ के धमका के आपसे सेवा करा दें, तो ये तो भाई करा दिया। जब बच्चे पढ़ते नहीं तो फिर मास्टर डंडा भी उठा देता है, मास्टर को सारे अधिकार होते हैं। और कोई देवी देवता का कपड़वादी होता है, कुछ नहीं कह सकता। धोबी के घाट में जितने ज्यादा महंगे कपड़े जाएंगे उतना ही धोबी को पटक पटक के मारता, देखते हो ना, ये तो आप बात है। क्योंकि धोबी ने वो मैल निकाल लिया, अगर वो फट जाएगा तो मालिक का फट जाएगा। परंतु अगर वो कपड़ा ना फटे तो आगे ये देखो जी, ये तो वाशर में ये तो दाग में से निकला है। तो किसी भी तरीके से धोबी ने वो जो उसमें मैल है वो निकाल लिया, तो फट गया तो फट गया। ऐसे ही जो सदगुरु की शरण में आ जाता है उसको सदगुरु चाहता है कि इसका कल्याण हो जाए। अगर वो नहीं मानता तो कोई बात नहीं, किसी को जहर पीने में मजा आता है, परंतु एक बात समझ लेना, अमृत भी हो चाहे जहर भी हो तो आपको अपने टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। आपने पता नहीं जैसी भी आपको शिक्षा मिली हो,
तो हर एक शिक्षा की परीक्षा होती है, हर एक दीक्षा की भी परीक्षा होती है। संत पद में जो दीक्षा दी जाती है, जो नाम ज्ञान जो भी आप कह रहे हो, इसकी भी परीक्षाएं होती है। स्कूल में हम शिक्षा देते हैं, उसकी परीक्षाएं होती है। जो शिक्षा की और दीक्षा की परीक्षा होना चाहिए और होती है, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं होगी, परख नहीं होगी, कसौटी में हमारा जो गाइड है वो हमें कसेगा नहीं, तो तब तक तो हमको अवस्था को प्राप्त नहीं, तो डिग्री नहीं मिल सकती। सो सदगुरु भगवान ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने उनको बताया कि आपको ये जो दुनिया के दुनियावी आचार व्यवहार, ये रंग प्रकार का आकर्षण, आसक्ति, विषयात्मक जकड़ और पकड़, ये जो दृश्य है, जो मान है, जो दृष्टिमान, जो जगत है, इसका आकर्षण, ये आप इसमें फंसे हुए, प्लीज यहां से सुनो। परंतु गुरु जी ने कहा कि ये जो क्रिएशन है, ये जो सगुण ब्रह्म है, ये है कि परमेश्वर का ही स्वरूप है, लेकिन ये परमेश्वर नहीं है। जैसे मैं हूं, एक मेरी तस्वीर है, फोटो है, तो मैं फोटो मेरा अक्स हो सकता है, मेरे छवि हो सकती है, मुझे परछाई हो सकती है, लेकिन जो फोटो है मैं वो नहीं हूं। जो मैं हूं वो मेरे अंदर जो बात होगी मैं खुद बताऊंगा, तो फोटो नहीं बता देगा। और किसी भी संत महापुरुष ने गुरु पीठ पर और या अवतार में जब से भी सृष्टि की संरचना हुई, तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद में आप मेरी फोटो बना लेना, मेरे नाम से मंदिर बना लेना। आप देखते हैं ना आजकल मंदिरों के पीछे, पूजा पद्धतियों के पीछे, धर्मों के पीछे, वर्णों के पीछे, संप्रदायों के पीछे, पूजा पद्धतियों के पीछे, मिशनों के पीछे, गुरुओं के पीछे कितने कितने झगड़े होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं बनना है। आप जिस क्लास में बैठे हैं, ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है, यहाँ पर निर्वर्त की एक वृत्ति सिखाई जाती है। आपको एक दूसरे का सहयोग करना है, आपको एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे की सुख में दुख में काम आना है, ऐसा समझिए। क्योंकि जब तक आप सामाजिक नहीं होते, तो तब तक आप धार्मिक कभी नहीं होते। तो सदगुरु भगवान ने, सदगुरुदेव गुरु रविदास जी महाराज ने बताया कि देखो, आप तो ये सगुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इसका सारे का कारण है, कोई कारण है, आपके यहाँ आने का कोई कारण है, मेरा बोलने का कोई कारण है, हर एक किसी न किसी कारण से यहाँ पर आता है। और इन सब कारणों का भी फिर एक महाकारण है, जिसने ये निश्चित किया हुआ है आपने भी यहाँ आना है, और मैंने भी समय परमेश्वर की चर्चा, ये गुणगान, ये यशोगान आपको शर्म कराना, ये भागवत आपको शर्म करानी है, ये परमेश्वर की जो इबादत करने का तरीका सलीका है, ये आपको बताना है। तो इसलिए गुरु जी ने कहा कि जब ये पांचों तत्व नहीं थे, पांच तत्व गुण तीन नहीं थे, नाता कांड ब्रह्मांड शेष नहीं थे, ना थी ब्रह्मवाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिल की क्या इच्छा। ये विद्वान पुरुष, विद्वान पुरुष, समझदार पुरुष, पढ़े लिखे इंसान जो तो अपने आप को समझ रहा है। मैं आपसे एक विनती करता हूँ, मैं आपसे बात करूँ, जैसे आपने मेरे से पूछी, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो जब यहाँ पर ये पृथ्वी भी नहीं थी, जल भी नहीं थी, वायु भी नहीं थी, अग्नि भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, नदी को आगे जब इस यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर क्या था? ये तत्व नहीं थे, तत्व नहीं थे, तो ये शरीर नहीं था, शरीर नहीं था तो मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, जो पहले शरीरधारी गुरु पीर पैगंबर हुए वो भी नहीं थे। तो उस समय जो मूल था, जिसके अंदर से सब कुछ प्रकट हुआ है, ये शब्द था, ये ब्रह्म था, ये जैसे भी प्रीतम त्रिगुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये जो अडोल अधिक और सर्वाधार विश्वाधार सबका आधार। देखो, इसका कोई धार नहीं है, लेकिन ये सबका आधार। ये कुछ खाता पीता नहीं है, लेकिन आपको कितनी तरह तरह की सामग्री इसने खाने पीने के लिए दी है। जी, ये आप खुद लेके आए हो क्या? ये जीने के लिए ये हवा, ये पानी, ये सूर्य, ये चंद्रमा की शीतलता, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊष्मा और तरह के भांति भांति के कितना सजावट करके संसार में आपको दिया है। पर फिर भी ये अमृत होते हुए जहर ही पीता रहे, अगर अच्छाई होते हुए बुराइयों की गंडी बांध के सिर पे रखता रहे, तो इसकी अपनी गलती है।
परंतु एक बात ध्यान में रख लेना, जहर अपना प्रभाव दिखाता है, अमृत अपना प्रभाव दिखाती है, सच्चाई अपना प्रभाव दिखाती है, बुराई अपना प्रभाव दिखाती है, अंधभक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, गुरु भक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, बाहर मुख्य बातें अपना प्रभाव दिखाती है और अंतर्मुखी साधना अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए संतन की जो लेओट उसके कर्म कटे कोटि कोटि, जो संतों की ओर बोलता है, सहारा लेता है, संत शरण में आ जाता है, संत शरण जो जल पड़े सोई उड़नहार, संत की जिंदा नाम का घोर घोर होगा। ये बार बार जन्म करने का ये जो गुबार भरा हुआ फिरता है ये जीव, ये संतो महात्मा के पास बैठता तो है, निंदा भी सबसे ज्यादा गुरु की करता है, सबसे ज्यादा हम लोग अपने आप को आगे 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 देखो, गुरु की कोई जरूरत नहीं है, कोई निराकार नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, बस मैं हूं भाई, तू है तो है, लेकिन तू क्या है ये तो सबसे से पगले जीव। सो गुरु भगवान ने, सतगुरु भगवान ने, सतगुरु श्री गुरुदास जी महाराज ने समूची मानवता को यह संदेश दिया, जो तुम बांधे मोह भास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन का जतन करो, हम छूटे तुम्हें आराधे। देखो कितनी चुनौती वाली बात थी, कितना उच्च और सूक्ष्म जो अवस्था है, जो भगवान के बीच में से और गुरु जी के बीच में जो डिफरेंसेस था वो खत्म हो गया, एक मिक हो गए। अब साकार निराकार का झगड़ा खत्म, गुरु शिष्य वाली जो परंपरा है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, ये एक आकार हो गया, तदाकार हो गया, एक में मिल गए सूरत नीरत मन बुद्धि चित्त और आत्मा एक तार में बन गई। जैसे हम लोग ये माला पहने, जैसे मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी है, इसके अंदर एक धागा है, उस धागे में सारे मोतियों को एक, ऐसे ही ये ज्ञान और ध्यान की जो धारा है, जब इसके अंदर जो सूरत है वो सुन रही है, जो नृत्य है, जो देख रही है, जो मन है जो मनन कर रहा है, जो बुद्धि है जो विचार कर रही है, जो चित्त है जो चिंतन कर रहा है, और जो सबसे बड़ी जो रुकावट है, जो अहम है, इनकार है, जो कुपा बन के जीव फूल रहा है, जो कर्ता भाव में हड्डी बांध के घूम रहा है, जो करता है तो फिर भूखता भी बंद, ना करतासी ना भुगतासी मुक्तिवासी सर्वदा। ये जीव तो परमेश्वर का अंश है, हमारा पिता जिसके आप संतान हो, जिसकी सारी सृष्टि संतान है, जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों रहमतों का मालिक है, नियामतों का मालिक है। तो जब आप परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे तो आपके लौकिक बंधन भी कटेंगे, अलौकिक बंधन भी कटेंगे, आपका अंतःकरण भी सुधार होगा, बाहर का भी रूपांतरण होगा और अंदर का भी रूपांतरण होगा। लेकिन ये नहीं कि एक दिन आगे से पास से और कल्याण हो जाएगा। जिसका कपड़ा ज्यादा महंगा होता है तो साबुन ज्यादा लगानी पड़ती है, जिसका कम महंगा होता है तो कम लगानी पड़ती है। ऐसे जीव के जितने ज्यादा ज्यादा भारी से भारी कर्म है उतना ही ज्यादा उसको अपना नाम जप करना पड़ेगा, सत्संग में भी आना जरूरी है, और सबसे बड़ी जो बात है उठे को बैठ के चल के हमारा जाइए मार्ग पर से हाथ बोल रही है, इस युक्ति को अपना लेना। तो सदगुरु भगवान ने श्री गुरुदास जी महाराज ने लोगों को बताया कि हमारे में आप में आत्मा में परमात्मा में सगुण में निर्गुण में निराकार में दृष्टिमान में और अदृश्य में कोई भी भेदभाव नहीं है। लेकिन ये थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करके पता चलेगा। सो फिर वो बात समझ में आ गई सबकी, हाँ भाई हम सबका पढ़ने का परमेश्वर ही किया, परमेश्वर की सब सारी तादाद जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी खिलकत है, खालक खलक खलक में खालक, ऐसा हमारे गुरु के पावन पवित्र जो वाणी और बताती है, खालक खलक खलक में खालक, पैदा होने वाले में पैदा करने वाला और पैदा करने वाले में पैदा होने वाले, साकार में निराकार और निराकार में
साकार, देखने वाले में दिखने वाला और दिखने वाले में देखने वाला। मुझ में परमात्मा, मैं परमात्मा में, हम सब में परमात्मा और हम सब परमात्मा में। ये होगी ना एक बात, द्वैत खत्म हो गया, अब दो नहीं है, अब एक है। एक को एक एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो प्रार्थना। जब एक को जान लोगे, मान लोगे, होने का प्रयास करोगे तो सब लौकिक बंधन भी कटेंगे, अलौकिक बंधन भी कटेंगे और जीवन का हमारा जो है वो मंगलमय हो जाएगा, ज्ञानमय हो जाएगा। अब परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के काबिल हो जाएंगे। तो एक ऐसी शहर योग और योगी है। धन 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 आया, जय प्रसाद जगत कराया, धन आवन का यही स्वभाव। जब आवन का यही स्वभाव, जन के सचित आवे न, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिसर को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। सुशासन में भी आज की लोग चर्चा संपन्न होती है। सदगुरु भगवान के बारे में जो कुछ संदेश दिया है, उपदेश दिया है, उत्तर की है, परमेश्वर की महिमा का अपने समक्ष जो गुणगान रखा है। आज की जो ज्ञान चर्चा है, जो इस धर्म सभा में, आज की धर्म सभा है, इसके जितने भी संत महापुरुष बहने भाई जितने भी जो दिव्य आत्मा आप हैं यहाँ पर शरीक हुए हैं, शिरकत आपने यहाँ पर की है। और मैं देख रहा हूँ सब ने आज की ज्ञान चर्चा बड़ी शांति प्रिय ढंग से बैठकर श्रवण की है। और मैं सदगुरु भगवान के चरणों में यही अरदास करूंगा, प्रेयर करूंगा, विनती करूंगा कि सदगुरु जो भी इस दरबार में आता है सबको बड़ा अपना दया बड़ा हाथ रख, और इस दरबार में आने वाला हर एक जीव सुकून ले, उसके दुख दूर हो, लौकिक बंधन भी कटे, अलौकिक बंधन भी कटे। सो अब 5 मिनट के लिए सभी लोग आंखें बंद करेंगे। बाहर है आपके अंदर भी बैठा है, चलो अंदर की तरफ, इसको निहारो, ये आपकी छवि को निहारो। यही सदगुरु आपको अपने अंदर लेकर चलेगा। इसका हाथ पकड़ के, अपना हाथ सदगुरु का हाथ पकड़ के थाम के अंदर चलना है। कुछ नहीं कहना है, बस प्रार्थना करनी है। ये सदगुरु मैं आपके पावन चरण में आया हूँ, मेरे पर कृपा करो, दया करो, आप बड़े दयालु और कृपालु हैं। आपने बड़े बड़े अधमों को तारा है, आपने तरह तरह के दुखों से जो ग्रस्त थे, जो तरह तरह की कामनाओं से, आशाओं से जो जीव ग्रस्त थे, परमेश्वर आपने उनके ऊपर दया दी है। सब हम अपने हाथ ऊपर करेंगे, अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे सभी। जब हम हाथ ऊपर कर लेते हैं, समर्पित हो जाते हैं सदगुरु, ये परमेश्वर हम आपकी शक्ल में है। ये सदगुरु सबके ऊपर अपना दया बराबर रखो। अब हाथ जोड़ के बेनती करेंगे, हाथ जोड़ने जो हमारी हाथ जोड़ने की जो परंपरा है, तारा से भी हाथ जोड़ लो। आप यहाँ नहीं बैठे, कहीं और घूम रहे हो, हाथ जोड़ के बैठो। दरबार में हाथ जोड़ के कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठे, और ऊपर हाथ ऊपर करिए, ऊपर करो हाथ। नहीं, हाथ जोड़ के ऐसे करने हैं, मैं तो करके जगाता हूँ। नीचे करो, नीचे नीचे लिख के ऐसे करके बैठना है, बेनती करनी है, अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है। जब हम हाथ खड़े करके समर्पित हो जाते हैं, सदगुरु अब मेरा दुख दर्द दूर करने वाला तू ही है। दुनिया के मैंने सारे रिश्ते नाते सगे संबंधियों को देख लिया है, सबने अपना अपना स्वार्थ पूरा करके मेरे सब बाय बाय कर गए हैं। सदगुरु और सब सहारे झूठे हैं, अभी तेरा सहारा सच्चा है। मैं तेरी शरण में आया सदगुरु, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। गुण अवगुण मेरा कुछ न बचाया, बख्श दिया फरमाए। ये सदगुरु मैं जीव हूँ, मेरे से अनेकों भूले हुई है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। जो ना हम पे पाप करता आए, अनंता पतित पावन नाम कैसे होता। अगर बीमार ना होता तो डॉक्टर की कोई जरूरत ना होती। अगर ये जीव कर्म ना करता और उसे तोबा ना करता, तो इसको तोबा करने के लिए
सदगुरु की शरण में आने की कोई जरूरत ना पड़ती। इसलिए हमारी एक बेटी यहाँ पर आई है सत्संग में, आरती उनका नाम है। तो आज की सबने संतों ने बेटी के लिए, आरती के लिए अपने सदगुरु को साक्षी मानकर, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार ईश्वरधाम को साक्षी मानकर, आंखें बंद करो जो आंखें बंद करके नहीं बैठा है, आंखें बंद करके क्या फायदा होता है जब हम आंखें बंद के प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा हमारी आवाज को सुनता है, और जब हम परमेश्वर का ध्यान करते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। तो अब आपने पूरा समर्पित होकर मन वचन कर्म से आज जो बेटी यहाँ पर दरबार में आए हैं, आरती जो बेटी उसको प्रॉब्लम है, उसको कोई पीड़ा है या उसके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो सबने परमेश्वर का भी गुहार लगानी है। ये परमेश्वर ये आपकी शरण में आया है, ये दीन सबने प्रार्थना करनी है, अपने अंदर अंदर मंत्र बोलना है जो आपको दिया हुआ है। क्योंकि प्रेयर ही आपको पार उतारेगा, प्रेयर ही आपको पार उतारेगा। तो हम ये सदगुरु एक परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार ईश्वरधार परमसत्ता, ये सारी दुनिया के करता धरता भरता खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, अनेकों के आंतों के मालिक, इस दुनिया के ऊपर आरती नाम की जो बेटी यहाँ पर आपकी शरण में आई है, दरबार में आई है, तो इसके ऊपर सदगुरु अपना दया भरा हाथ रखो, अपने वैभव बिखेरो, और इसके जो लौकिक और अलौकिक जो भी इसके ऊपर इसको प्रॉब्लम है उसको सदगुरु दूर करो। अब आपने शासन में इसी तरीके से जब हम एक तो हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, और एक हम परमार्थ के लिए करते हैं। देखो भक्ति एक तो स्वार्थ की होती है, जब कोई स्वार्थ पूरा ना हुआ तो कटोरा उठाकर खड़े हो गए, ये सदगुरु मेरे ये काम करते हो, ये सदगुरु मेरा वो काम करो, आप नहीं कुछ करना है। एक तो ऐसे ऐसे भी भक्त होते हैं जो स्वार्थी होते हैं। जब कोई स्वार्थ होता है तो उस समय क्या होता है, कटोरा उठाकर खड़े हो जाते हैं, आगे पीछे घूमने लगे। परंतु ऐसा करने मात्र से हमारे बंधन नहीं कर सकते। अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओ और डॉक्टर की दुकान में घूम फिर के जाओ, डॉक्टर को देखते रहो, उसके साथ में बातें चीजें करके आ जाओ, और जो आपको प्रॉब्लम है उसकी औषधि जो हमें हमारे वैद्य ने, हमारे डॉक्टर ने दी है, अगर उसको जेब में डाल के घूमते रहो तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए जो प्रार्थना है, प्रेयर है, बेनती है, अरदास है, इबादत है, बंदगी है, यही तरीका है भाई अपना काम करने का। इससे और कोई नया तौर तरीका नहीं है। सबसे सहज, सबसे स्पीड और सबसे कारगर जो तरीका है वो यही है जो मैंने आपको बताया है। तो हम अपने आप में बोल लेंगे, तो जीवन के अंदर परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, परमेश्वर का दर्शन दीदार करने के लिए